हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उनकी जो लॉजिस्टिक सिस्टम या लॉजिस्टिक चैन होती है वो बहुत ही मायने रखती है उस देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो जितने ही ज़्यादा लिंक रहेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे स्टेट से, या फिर बात करें तो एक दूसरे कंट्रीज से, तो उतना ही इकोनॉमी जो ये सिस्टम होगा वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा और उतना ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और इससे क्या होता है दोस्तों कि लोगों का काम आसान हो जाता है कि उनको ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने या कोई भी प्रोडक्ट ले जाने में प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ता। और इससे ये जो काम करती है ये कंपनीज़ जो करती हैं इनको लॉजिस्टिक कंपनीज़ कहते हैं। और ये कंपनीज़ स्टॉक मार्केट में हमें लिस्टेड मिल जाती है और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही कंपनी मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ जिसमें 5 स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है और 5 स्टॉक का मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। इसमें टोटल इसमें देखेंगे कंपनी के नंबर्स क्या हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है। तो टोटल पाँचों जो यहाँ पे स्टॉक मैं सेलेक्ट करके आया हूँ तो उसमें पूरा देखेंगे कंपनी का। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी उसमें से जो भी सवाल हो वो पूरा उसमें आपको मिल जाएगा 5 कंपनीज़ के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं और जानते हैं फर्स्ट कंपनी के बारे में। फर्स्ट कंपनी का जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्राइस जो है 354 रुपये का प्राइस चल रहा है और कंपनी ने एक दिन का रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 3% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 दिन का रिटर्न, तो 5 दिन में कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है। बात करते हैं 6 महीने की, तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 64% का रिटर्न दे दिया है। अब दोस्तों बात करें 5 साल की, तो 5 साल मतलब कि इसमें 2022 से है, तो 2022 से देखें तो इसमें लगभग इसने 80% का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नाम की, कौन सा कंपनी है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे लेंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं एंड कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, क्या इनके नंबर्स हैं सेल्स प्रॉफिट के, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों 2019 से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो 2019 से 197 करोड़ का सेल था, 2020 में 265 करोड़ का सेल है, 2021 में 300 करोड़ का सेल है, 2022 में 595 करोड़ का सेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो सेल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है कंपनी में। तो यहाँ पे जैसे 2019 का देखेंगे तो 2019 में 21 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 2020 में 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 2023 में देखेंगे तो 2021 में देखेंगे तो 23 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एंड 2022 देखेंगे तो 47 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो ईयर ऑन ईयर है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो 2019 का ऑपरेटिंग मार्जिन था 10% का एंड उसके बाद जैसे देखेंगे 2020, 21, 22 तीनों में 8% है। तो टोटल ओवरऑल हमें इसमें जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव में है, इसमें हमें कोई भी निगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों अब कंपनी का इसमें बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। तो यहाँ पे रिज़र्व देखेंगे तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे 2018 में 9 था, 2019 में 17 हुआ, 2020 में 25 करोड़ हुआ, 2021 में 34 करोड़ हुआ, फिर 2022 में 40 करोड़ हुआ। तो मतलब कंटिन्यू इसका जो रिज़र्व है वो बढ़ते जा रहा है। अब इसका बात करें डेट की दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 2018 में 20 करोड़ का डेट था, 2019 में 35 करोड़ का डेट है, 2020 में 30 करोड़ का डेट है, 2021 में 31 करोड़ का डेट है, 2022 में 42 करोड़ का डेट है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ज भी कंपनी में एवरेज है एंड कर्ज किस रेशियो में है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे नेट कैश फ्लो में देखते हैं यहाँ पे तो 2020 में मात्र 2 करोड़ का कैश फ्लो था, 2021 में 12 करोड़ का है एंड 2022 में 28 करोड़ का। तो यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो इनका लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे जून 2022 का, तो प्रमोटर की होल्डिंग है 64% की। पहले प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 74% की हुआ करती थी, अभी मात्र वो 64% रह गई है। बात करते हैं FIIs की होल्डिंग का, तो यहाँ पे FIIs की होल्डिंग लगभग मार्च में देखेंगे 2022 में तो 6% था, अभी वो 13% हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FIIs ने अपनी जो होल्डिंग है उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया है, मतलब कि उनको इसमें इस कंपनी में ट्रस्ट हो रहा है।
एंड जैसे DIS का होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, तो DIS की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो यहाँ पे 22% होल्डिंग पब्लिक की है। तो टोटल इसमें देखते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके है, कोई भी इसमें निगेटिव पॉइंट नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जैसे देखेंगे FIIs ने अपनी होल्डिंग डबल कर दी है, मतलब कि इस कंपनी में कुछ खास है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टोटल ओवरऑल कंपनी का रिव्यू क्या है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट कैप देखेंगे 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी में कर्ज है मात्र 42 करोड़ का, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 36 करोड़ का। तो दोस्तों कंपनी में जो डेट है वो बिल्कुल ही कम है, कंपनी को डेट फ्री हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 47 है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% है, जो कि अच्छी बात है, मतलब इसमें बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर इसका ठीक ठाक है, 12 है। एंड जैसे प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग 27 है, जो कि इसमें एवरेज ठीक ठाक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फेस वैल्यू का, तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कभी भी स्प्लिट हुआ तो 1/10 के रेशियो से हमें स्प्लिट इसमें मिलेगा। बात करते हैं इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 255 रुपये और कंपनी ट्रेड कर रही है 336 रुपये में, मतलब कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड नहीं है, थोड़ा सा महंगा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 साल का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है 50% का, एंड कंपनी का जो स्टॉक पी देखेंगे तो स्टॉक पी 27 है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए इस स्टॉक में 27 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव में है। और ये दोस्तों ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म इसमें होल्ड करके आप बने रह सकते हैं, तभी ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों टोटल अब हम लोग इसमें देखते हैं कंपनी में क्या माइनस पॉइंट है क्या प्लस पॉइंट है। तो इसमें माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है, 1000 करोड़ का है। एंड जैसे देखेंगे दोस्तों कि कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। तो और इसमें जैसे प्लस पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो प्लस पॉइंट इसमें प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 300% का प्रॉफिट ग्रोथ है। एंड 5 साल का देखें तो 5 साल में 50% का प्रॉफिट ग्रोथ इसमें आया है। एंड जैसे एक चीज़ पॉजिटिव इसमें और है कि इसमें FIIs की होल्डिंग डबल हो गई है क्वार्टर, जैसे इसमें 2022 में देखेंगे तो। एंड जो कंपनी का जो कर्ज है वो बहुत ही कम है, मात्र 42 करोड़ का कर्ज है कंपनी में, एंड कंपनी नेट प्रॉफिट की है 36 करोड़ का। तो दोस्तों ये कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके आप रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपना पर्सनल रिव्यू और पर्सनल जो रिस्क है उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। मैं जो आपको ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए। तो दोस्तों ये था लेंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का देखेंगे तो यहाँ पे एक दिन का रिटर्न आप देखेंगे तो 3% का रिटर्न इसने दिया है एक दिन में। कंपनी का जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का 227 रुपये 90 पैसा है। एंड जैसे देखेंगे 5 दिन का, तो 5 दिन में कंपनी ने माइनस में रिटर्न दिया है -0.85 का। एंड कंपनी का 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छा है, 59% का रिटर्न एक साल में दिया है। एंड कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो 23% का है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कोविड का टाइम भी शामिल है, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये काफ़ी क्रैश हो चुका था जो ये स्टॉक है। एंड जैसे मैक्सिमम देखेंगे दोस्तों तो 724% का रिटर्न इसने दिया है 2014-15 से अब तक का। तो दोस्तों कंपनी में रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाम है टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड और ये यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और यहाँ पे जैसे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ और आपको इसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2019 में सेल जो देखते हैं हम लोग, 2019 में 330 करोड़ का सेल है, 2020 में 301 करोड़ का सेल है, 2021 में 168 करोड़ का सेल है एंड 2022 में 615 करोड़ का सेल है। तो टोटल ओवरऑल देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सेल जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2019 में 14 करोड़ का ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उसके बाद से 2020-2021 में माइनस ही इनको मिला है, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। एंड जैसे 2022 देखेंगे तो 38 करोड़ का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की दोस्तों। ऑपरेटिंग मार्जिन 2019 में 4% था, उसके बाद 2020 में -3 हुआ, फिर 2021 में -6 हुआ, एंड 2022 में 6% पॉजिटिव हुआ। मतलब कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अब बढ़ गया है, जो कि 6% हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कंपनी में 2019 में 6 करोड़ का था, उसके बाद से 2020 में 12 करोड़ का माइनस में था, 2021 में -12 करोड़ था, एंड 2022 में देखेंगे तो 34 करोड़ का पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, अगर कोविड का टाइम को छोड़ दे तो। और यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों 2022 में तो 34 करोड़ का अब इनका पॉजिटिव में प्रॉफिट आ गया है। मतलब कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2020 का अर्निंग पर शेयर इनका देखेंगे तो -11 है, एंड 2021 का देखेंगे तो -11% है, एंड 2022 का देखें मार्च 2022 का देखेंगे तो 31 रुपये पॉजिटिव में है। मतलब कि इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है कोविड के बाद। एंड जैसे डिविडेंड पे आउट में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी पहले डिविडेंड नहीं देती थी, 2022 ने इसने 3% का डिविडेंड की घोषणा की है। दोस्तों अब बैलेंस शीट में आपको मैं दिखा देता हूँ कंपनी के रिज़र्व और डेट क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का 2019 का रिज़र्व है 55 करोड़ का, एंड 2022 का देखेंगे तो 64 करोड़ का। तो इनका जो रिज़र्व है वो बढ़ चुका है 2019 से। बात करें 2020-21 की तो उस टाइम पे कोविड का था, सिस्टम जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम है वो काफ़ी उसमें उस समय प्रभावित हुए थे, बंद हो गया था, जिसके कारण से इनको कंपनी को लॉस ही हुआ था। और यहाँ पे जैसे देखेंगे अब 2022 में तो इनका अच्छा खासा इनका रिज़र्व अब आ गया है। और बात करते हैं डेट की दोस्तों, तो ये अच्छी बात है इस कंपनी में कि जो 2019 में 35 करोड़ का डेट हुआ करता था, अभी वो मात्र 2021 में 15 हुआ था, एंड अब वो 0 हो गया है। मतलब कि कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और कंपनी का दोस्तों एक बार मैं नाम आपको फिर से बता देता हूँ, कंपनी का नाम है टाइगर लॉजिस्टिक लिमिटेड, और ये कंपनी डेट फ्री है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे माइनस में कैश फ्लो था 2019 में, 2018 में देखेंगे 21 करोड़ का माइनस में है, 2019 में 7 करोड़ का माइनस में, 2020 में -1 करोड़ का, एंड 2021 देखेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया है, 23 करोड़ का नेट कैश फ्लो है पॉजिटिव में, एंड 39 करोड़ का 2022 में है। तो इनका जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव में आ गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना स्ट्रांग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी है, 73% की प्रमोटर की होल्डिंग है और 26% की पब्लिक की होल्डिंग है। FIS-DIS की दोस्तों इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। टोटल देखेंगे दोस्तों ओवरऑल इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 73% के आसपास है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं टोटल कंपनी का जो ओवरऑल रिव्यू है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 237 करोड़ का, और कंपनी पे कर्ज देखते हैं तो कंपनी पे एक भी कर्ज नहीं है। इसका जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे स्टॉक का तो 177 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है, और स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो प्राइस है 225। मतलब कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप इसके PE में आते हैं दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग में आते हैं, तो PE मात्र 7 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका अर्निंग पर शेयर 31 रुपये है। अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा रहेगा तो प्राइस टू अर्निंग कम होता है, क्योंकि आपको पर शेयर अगर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपको उसमें इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा। जैसा कि आपको इसमें 1 रुपये में आप इसमें 31 रुपये कमा रहे हैं, इस रेशियो से आपको एक शेयर में 31 रुपये मिल रहा है। और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग आपको 1 रुपये कमाने के लिए 7 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इसमें कंपनी में, एंड कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 1730% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जिसमें अदर इनकम भी शामिल है। अब बात करते हैं 5 साल की इसमें ग्रोथ की क्या है। तो 5 साल में दोस्तों 15% के आसपास का इसमें ग्रोथ है, जो कि पॉजिटिव में ही है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो वो देखते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे 57% का रिटर्न इक्विटी है, एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 59% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, स्प्लिट में आपको 1/10 के रेशियो से स्प्लिट भी मिलेगा,
जो कि कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों टोटल इस स्टॉक का रिव्यू कर हम लोग किए हैं और इसका हम लोग पॉजिटिव और प्लस पॉइंट के बारे में पॉजिटिव और माइनस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें FIIs और DIIs की कोई भी होल्डिंग नहीं है। अब इसमें बात करें प्लस पॉइंट की, तो प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव में है, 50% ही उससे ऊपर है। एंड कंपनी का कर्ज देखेंगे तो कंपनी में एक भी कर्ज नहीं है, कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है। एंड कंपनी का जैसे फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, जो कि कंपनी के लिए दोस्तों ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो ये था टोटल रिव्यू दोस्तों टाइगर लॉजिस्टिक लिमिटेड का। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों तीसरा स्टॉक की बात करते हैं और तीसरा स्टॉक का रिटर्न देखते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी का नाम है और कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 413 रुपये है। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1% का माइनस में रिटर्न दिया है कंपनी ने, आपको पर शेयर 5 रुपये का इसमें लॉस हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं 1 मंथ में, तो 1 मंथ में दोस्तों लगभग 8% का के आसपास का इसने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। बात करते हैं 6 महीने की, तो दोस्तों 6 महीने में कंपनी ने लगभग 11% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं 1 साल की, तो दोस्तों 1 साल में इस कंपनी ने 47% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 साल का क्या है, तो 5 साल में दोस्तों 150% का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है 5 साल में, जिसमें देखेंगे तो कोविड का टाइम भी शामिल है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मैक्सिमम क्या है, तो 2009-2008 से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो लगभग कंपनी ने 516% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे पहले जो इसका जो प्राइस था वो बिल्कुल ही कंसोलिडेटेड फेस में था, बहुत दिन तक कंपनी ने कोई रिटर्न दिया ही नहीं था। 2020-21 के बाद से इसने काफ़ी अच्छा हाई बनाया और उसके बाद से कंपनी ने रिटर्न देना स्टार्ट किया है। और इसके दोस्तों आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, तो यहाँ पे इसका अच्छे से आप एक बार रिसर्च इसमें कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है 2020 के बाद से, और कंपनी अब अच्छे से ग्रो करने वाली है। एंड जो बाकी कंपनीज़ भी हैं लॉजिस्टिक सेक्टर से वो भी अच्छा ग्रो करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम मैं आपको दिखाया हूँ, कंपनी का नाम एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे है एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब इनका मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है। तो 2019 का देखेंगे दोस्तों सेल इनका, तो 2019 में सेल है 6,895 करोड़ का। एंड 2020 का सेल देखेंगे तो 7,346 करोड़ का। 2021 का देखेंगे तो 10,498। एंड 2022 का देखेंगे तो 20,072। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इनका जो सेल है वो ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते जा रहा है। और बात करें 2020, 2021 और 22 की, तो इसमें लगभग डबल हो गया है दोस्तों 2021 से 2022 में। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें लगभग 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2019 में। एंड 2022 देखेंगे तो 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कि ओवरऑल इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो 2019 का नेट प्रॉफिट देखेंगे 248 करोड़ का। 2020 का नेट प्रॉफिट देखेंगे 234 करोड़ का। एंड 2021 का नेट प्रॉफिट है 95 करोड़ का। एंड टोटल देखेंगे 2022 में देखेंगे दोस्तों अभी वाले ईयर में तो 965 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंपनी को 183 करोड़ का अदर इनकम भी हुआ है। पहले इनका अदर इनकम बहुत कम था, अब उनका अदर इनकम हुआ 183 करोड़ का। तो टोटल कंपनी में नेट प्रॉफिट आ गया है 965 करोड़ का, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। एंड कंपनी का जैसे डिविडेंड देखेंगे दोस्तों तो 8% के आसपास का डिविडेंड है। पहले कंपनी 28%, 33% के आसपास डिविडेंड देती थी, अभी वो जो डिविडेंड है वो कम होकर 8% हो गया है। दोस्तों अब कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देख लेते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। तो इसमें रिज़र्व देखेंगे कंपनी का 2019 का रिज़र्व है 1950 करोड़ का। 2020 का रिज़र्व है 2097 करोड़ का। एंड 2021 का रिज़र्व है 2234 करोड़ का। एंड 2022 का रिज़र्व है 3113 करोड़ का। तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं कर्ज की दोस्तों, तो इनका जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है।
तो यहाँ पे आप देखते हैं 2020 के 1603 करोड़ का इसमें कर्ज था, एंड 2022 देखेंगे तो 2317 करोड़ का। तो इनका जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी कंपनी से अगर कंपनी में डेट है तो वो बुरी बात नहीं है। बुरा तब होता है या कंपनी को हम लोग लॉस मेकिंग या फिर जैसे हम लोग इन्वेस्ट ना करें या फिर उनके बारे में रिव्यू ना करें, तो ऐसा ये हो सकता है कि अगर कंपनी डेट भी है कंपनी में एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है एंड सेल है वो भी नहीं हो रहा है, तब हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि कंपनी बुरा कंपनी है। लेकिन अगर कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है, रिजर्व बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक ठाक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो उसमें कर्ज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें कोई भी बुरा बात नहीं है। दोस्तों अब कंपनी में कैश फ्लो देख लेते हैं। इसमें एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड का क्या कैश फ्लो है। तो यहाँ पे देखेंगे 2019 का -45 करोड़ था, 2020 60 करोड़ है पॉजिटिव में, 2021 58 करोड़ है, एंड 2022 देखेंगे तो 268 करोड़ है। तो टोटल देखते हैं दोस्तों, इसमें जो इनका नेट कैश फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और अब वो 268 करोड़ हो गया है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें देख लेते हैं। तो 2022 में जैसे देखेंगे तो 69% की हिस्सेदारी इसमें प्रमोटर की है, एंड FIS की होल्डिंग 9% की है, DIS की होल्डिंग 2% की है। DIS ने अपनी होल्डिंग पहले निकाल दी थी, उसके बाद से DIS ने अपनी होल्डिंग इसमें दिसंबर 2021 से मार्च 2022 में इसमें फिर से बढ़ाया है, और जून वाले क्वार्टर में DIS की होल्डिंग इसमें 2% आ गई है। बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 18% की है। तो टोटल दोस्तों इसमें देखते हैं इस कंपनी में, तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, स्ट्रांग है। अब दोस्तों कंपनी का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9000 करोड़ का है। कंपनी में जो कर्ज है वो 2317 करोड़ का कर्ज है, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 1139 करोड़ का। मतलब कि कंपनी में जितना कर्ज है कंपनी उसके आधा प्रॉफिट कमाई है एक ही साल में। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ठीक ठाक है, आने वाले समय में अपने कर्ज को आराम से चुका सकती है, क्योंकि कंपनी का जो सेल है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक ठाक है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट में कितना % का रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। तो 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड कंपनी का जैसे पी देखेंगे दोस्तों, तो पी 9 है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि इनका अर्निंग पर शेयर है 43, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 साल का सेल्स ग्रोथ क्या है। तो 29% का 5 साल का सेल्स ग्रोथ है दोस्तों। इन प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 1139 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ है, 1139% का 1139% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब यहाँ पे दोस्तों फेस वैल्यू देखेंगे तो ₹2 का इसमें फेस वैल्यू है स्टॉक का। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं स्टॉक की, तो ₹472 इंट्रिंसिक वैल्यू है, और यहाँ पे जैसे कंपनी का प्राइस देखेंगे स्टॉक का तो ₹401 है। मतलब कि ये जो स्टॉक है आपको वो कम प्राइस में मिल रहा है, मतलब कि कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है स्टॉक प्राइस। तो दोस्तों ये था टोटल यहाँ पे रिव्यू हम लोग देखे हैं एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड का। ये जो टोटल 3 स्टॉक हो गया दोस्तों। अब मैं चौथा स्टॉक आपको बताता हूँ। चौथा स्टॉक है, यहाँ पे देखेंगे 5 दिन का रिटर्न, 3% का रिटर्न दिया है 5 दिन में। कंपनी का जो प्राइस है स्टॉक प्राइस ₹610 का स्टॉक प्राइस है, और यहाँ पे देखेंगे कंपनी का 6 महीने का रिटर्न, 6 महीने में 18% का रिटर्न दिया है। बात करते हैं 1 साल के रिटर्न की, 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में 67% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे 2016-15 से तो यहाँ पे 107% का रिटर्न दिया है। जबकि दोस्तों ये स्टॉक जो है वो धीरे चलने वाला स्टॉक है, और कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे नाम क्या है, तो VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी का नाम है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, तो 2019 में देखते हैं 2110 करोड़ का इसमें सेल है। 2021 का देखेंगे तो 1763 करोड़ का सेल है, एंड 2022 में 2394 करोड़ का सेल है। तो इनका जो सेल है दोस्तों वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो 2020 का देखेंगे तो 303% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 303 करोड़ का, एंड 2021 में 248 करोड़ का, 2022 में 406 करोड़ का। तो टोटल ओवरऑल देखते हैं दोस्तों तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2019 का नेट प्रॉफिट देखते हैं,
92 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दोस्तों। 2020 में 90 करोड़ का, 2021 में 45 करोड़ का एंड 2022 में देखेंगे तो 160 करोड़ का। मतलब कि 2022 में आके इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिविडेंड की दोस्तों। तो कंपनी 78% का डिविडेंड इसने 2021 में दिया था एंड 2022 में 44% का डिविडेंड इसने दिया है, जो कि अच्छी बात है, कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब यहाँ पे देखते हैं अर्निंग पर शेयर को। तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों पहले 5 रुपये था 2021 में, अब वो 18 रुपये हो गया है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बैलेंस शीट में रिज़र्व देखते हैं। तो कंपनी का रिज़र्व 2019 में 527 करोड़ का था, 2021 में 509 करोड़ हुआ एंड 2022 में 563 करोड़ हुआ। मतलब कि जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ रहा है। एंड जैसे 2000 इनका जो डेट देखेंगे तो 2019 का जो डेट है वो 141 करोड़ का है एंड 2022 का देखेंगे तो 537 करोड़ का। तो इनका जो डेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे टोटल देखते हैं दोस्तों, इसमें कैश फ्लोज क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 2021 का कैश फ्लो इसमें 6 करोड़ का है एंड 2022 का देखेंगे दोस्तों तो -5 करोड़ का है। मतलब कि इनका कैश फ्लो जो है वो निगेटिव में है। अब इसमें देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को दोस्तों। तो प्रमोटर की इसमें हिस्सेदारी है वो है 69% की एंड FIIs की होल्डिंग है दोस्तों 5% की। FIIs ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। FIIs की होल्डिंग 2019 में 5% हुआ करती थी एंड 2020-21 में इसने अपने लगभग 3% के आसपास का होल्डिंग निकाल दिया था। अभी वो फिर से रिटर्न आ गए हैं, 5% की उसमें हिस्सेदारी फिर आ गई है। अब बात करते हैं DIS की होल्डिंग की। तो DIS की होल्डिंग इसमें 13% है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। 2019 में DIS की होल्डिंग 20% हुआ करती थी, अब वो 13% रह गया है। अब बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की। तो दोस्तों पब्लिक होल्डिंग भी लगातार इसमें बढ़ रही है, 11% की पब्लिक होल्डिंग है। तो टोटल ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। अब दोस्तों टोटल हम लोग स्टॉक का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 5,324 करोड़ का एंड कंपनी का जो डेट है वो 537 करोड़ का डेट है। कंपनी में जो नेट प्रॉफिट किया था 216 करोड़ का। मतलब कि कंपनी में डेट जो है वो ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी अपने डेट को आने वाले समय में चुका सकती है, क्योंकि कंपनी का सेल और प्रॉफिट ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और यहाँ पे कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे तो 199 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है। बुक वैल्यू कंपनी का 73 रुपये है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 603 रुपये में। मतलब कि जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी हाई है और कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड नहीं है, स्टॉक का प्राइस जो है वो महंगा है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस टू अर्निंग 24 है, जो कि ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 24 है, ये भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न इक्विटी 25% है, ये ठीक ठाक है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 22% है, ये भी ठीक ठाक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास को हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, लेकिन इसमें 25% है, तो ये कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें 5 साल के जो सेल्स का। तो 5 साल में 5% के आसपास का सेल ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 112% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था टोटल VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड का रिव्यू। और इसमें जैसे माइनस और प्लस पॉइंट हम लोग देखेंगे तो माइनस पॉइंट ये है इसमें कि कंपनी जो है डिविडेंड को कम की है एंड कंपनी जो है वो हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों थर्ड है कि इसमें जो DIS हैं वो अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो DIS की होल्डिंग इसमें घट रही है। अब पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी में जो कर्ज है वो बहुत ही कम है। कंपनी का मार्केट कैप 5,324 करोड़ का है। कंपनी ने 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है और कंपनी पे जो कर्ज है वो 537 करोड़ का है। तो कंपनी आने वाले समय में अपने कर्ज को इजीली चुका सकती है, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अच्छे हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। कंपनी का जो P देखेंगे तो 24 है। तो ये दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट दोनों ही इस कंपनी में। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें तो एक बार अपना रिव्यू जरूर कीजिए इस स्टॉक के बारे में एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, ताकि कोई भी स्टॉक आप
जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा पता रहे। बाकी जो ये वीडियो है दोस्तों, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कंपनी को इंट्रोड्यूस करने में, आपको कंपनी के बारे में बताने में। अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों 5वां अपना स्टॉक है, यहाँ पे देखेंगे इनका रिटर्न। तो दोस्तों एक दिन में कंपनी का जो रिटर्न है 0.75% है, जो कि 0.075, जो कि काफ़ी कम है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 5 दिन का रिटर्न। तो 5 दिन में 3% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में देखेंगे तो 2% का रिटर्न है, 1 साल में देखेंगे तो -28% का रिटर्न है, एंड 5 साल में देखेंगे तो 23% का रिटर्न है। बात करते हैं मैक्सिमम की दोस्तों, तो 2018 के आसपास से इसने 23% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो स्लो चलती है, एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं महिंद्रा कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है ये भी आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस इसके हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं वो क्या है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप इमोशनल होकर या कंपनी का नाम जान के ही आप उसको उसमें इन्वेस्टमेंट का मन नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस क्या है, ईयर ऑन ईयर इसमें स्टॉक में क्या ग्रोथ है। तो यहाँ पे देखते हैं 2020 में 3471 करोड़ का सेल है, 2021 में 3264 करोड़ का सेल है, एंड 2022 में 4083 करोड़ का सेल है। मतलब कि सेल इनका देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 158 करोड़ का, 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 135 करोड़ का, एंड 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 198 करोड़ का। मतलब कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो 5% की ऑपरेटिंग मार्जिन था 2020 में, एंड 2022 में भी 5% का ही ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि एवरेज बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो इसमें 2020 का नेट प्रॉफिट देखेंगे 55 करोड़ का, 2022 का 21 का देखेंगे 29 करोड़ का, एंड 2022 का देखेंगे 35 करोड़ का। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार कम हो रहा है, जो कि कंपनी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों 2013 में इनका 24 करोड़ का आसपास का इनका हुआ करता था नेट प्रॉफिट, और अभी वो मात्र 35 करोड़ है, जो कि ठीक ठाक नहीं है, बहुत ही कम है। अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करना पड़ेगा, एंड कंपनी को लगातार वॉच में रखना पड़ेगा कि कंपनी रिटर्न अच्छे दे रही है कि नहीं, कंपनी का सेल्स नंबर अच्छे हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो स्टॉक करेक्ट होके बहुत ही डाउन में आ गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पे रिज़र्व देखेंगे तो 2020 का रिज़र्व है 473 करोड़ का, 2021 का रिज़र्व है 496 करोड़ का, एंड 2022 का रिज़र्व है 518 करोड़ का। मतलब कि रिज़र्व इनका लगातार बढ़ रहा है। बात करें डेट की दोस्तों, तो 2019 का जो डेट है वो 38 करोड़ का था, 2021 का डेट 269 करोड़, 2022 का डेट 399 करोड़। मतलब कि इनका जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं दोस्तों, रिज़र्व भी बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है, तो इसमें ये है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो कम हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए, उनके इन्वेस्टरों के लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है कि अगर डेट बढ़ रहा है कंपनी में तो कंपनी में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कैश फ्लो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2019 का आप कैश फ्लो देखते हैं तो इसमें -11 करोड़ का है, 2020 में 45 करोड़ का है पॉजिटिव में, 2021 में 98 करोड़ का है, एंड 2022 में -66 करोड़ का है। तो टोटल इसमें देखते हैं तो इनका कैश फ्लो भी माइनस में है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2021 का देखेंगे तो 2021 में इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 58% के आसपास थी, और अभी वो एज इट इज़ बना हुआ है 58% ही। बात करते हैं FIIs की होल्डिंग की दोस्तों, तो FIIs की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है 20% की, एंड DIS का होल्डिंग देखेंगे तो DIS ने अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाया है, एंड पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो मात्र 8% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो टोटल इसमें देखेंगे तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इसमें स्ट्रांग है, क्योंकि FIIs की बहुत अच्छी होल्डिंग है 20% की, एंड DIS की होल्डिंग इसमें 13% की है। तो टोटल दोस्तों एक बार ओवरव्यू इसका देख लेते हैं स्टॉक का। तो ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है
वो बहुत ही कम है 5% का। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 8% का है जो कि कम है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -32% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इंट्रेंसिक वैल्यू 121 का है, बुक वैल्यू 82 का है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 531 रुपये में, मतलब कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। दोस्तों बात करते हैं डेट की, तो 399 करोड़ का कंपनी में डेट है एंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 33 करोड़ का। तो टोटल दोस्तों इसमें देखते हैं तो 38 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी में, 38 करोड़ का एंड 300 करोड़ का डेट है। तो डेट टू इक्विटी इसमें आ जाता है 0.68, मतलब कि कंपनी में कर्ज है, कंपनी में प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है एंड ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रहा है और कभी कम भी हो रहा है, कैश फ्लो माइनस में है। तो दोस्तों इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ समय और वेट करना चाहिए। अगर इसके नंबर्स आने वाले इस ईयर में आपको आप 1 ईयर 2 ईयर इसमें वेट कर सकते हैं एंड आने वाले समय में अगर इसके नंबर्स अच्छे बढ़ते हैं तब आप इसमें लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसमें सिर्फ वॉच में इसको रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल देखते हैं तो 5 लॉजिस्टिक स्टॉक्स का मैं आपको इसमें रिव्यू किया हूँ और 5 लॉजिस्टिक स्टॉक्स का आपको इसमें डिटेल्स मिल गया है। तो टोटल जैसे देखेंगे दोस्तों तो आपको मैं फर्स्ट स्टॉक बताया हूँ वो था लैंसर कंटेनर लिमिटेड, जो कि काफ़ी स्ट्रांग था, रिटर्न इक्विटी अच्छा था उनका, पॉजिटिव में था। यहाँ पे जैसे देखेंगे एक बार मैं आपको फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ, तो 42% 47% का इसमें रिटर्न इक्विटी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड था। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टॉक रिव्यू के साथ।